उसके दोस्तों ने बोला, तू तू स्पीकर बनेगा? अबे तू तो क्लास में बात भी नहीं करता है चूतिया, तू तो लुगाई है, लुगाइयों की तरह बैठा रहता है दिन भर पीछे बेंच पर। फियर यानी कि डर, इसके भी कुछ कॉमन थॉट्स होते हैं, जैसे कि मुझसे नहीं होगा ये काम, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो। हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो हमारे लाइफ में डायरेक्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फेथ वर्सेस फियर की। जी हाँ, फेथ का मतलब विश्वास और फियर का मतलब होता है डर। फेथ वर्सेस फियर, इसका मतलब ये है विश्वास और डर के बीच का फ़र्क, और ये दोनों कैसे हमारे जीवन को, हमारे लाइफस्टाइल को अलग अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं और इससे हमारे जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इस चीज़ से हमें क्या बेनिफिट और क्या नुकसान होता है, आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करके समझाऊंगा। दोस्तों चलो अब हम बात करते हैं फियर, डर। क्या होता है डर? तो दोस्तों, फियर एक ऐसा इमोशन है जो हमें फेलियर, लॉस, एम्बेरसमेंट, पछतावा या दुख के डर से एक्शन लेने से रोकता है। लेकिन ज़्यादातर केस में देखा जाए तो ये हमें रोक कर रखता है, हमें लिमिट करके रखता है। देखो दोस्तों, फियर यानी कि डर, इसके भी कुछ कॉमन थॉट्स होते हैं, जैसे कि मुझसे नहीं होगा ये काम, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो। जब हम किसी नेगेटिव आउटकम के आने का इमेजिन करते हैं तो डर ऑटोमेटिक होता है। डर आपको हमेशा रोक कर रखेगा, आपके मन में डाउट क्रिएट करके रखेगा और आपको लिमिट कर देगा। फॉर रियल लाइफ एग्जांपल, मेरा एक दोस्त है, बहुत ही अच्छा सिंगर है, टैलेंटेड है, लेकिन उसने कभी स्टेज पर नहीं गाया। जब भी स्टेज पर आने की बात होती, उसके अंदर एक डर क्रिएट हो जाता कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, अगर लोग मेरे पे हंसेंगे, अगर मुझसे गलती हो गई तो, अगर मेरी आवाज़ रानू मंडल जैसी निकली तो, तेरी मेरी मेरी तेरी। और इस डर के कारण वो 5 साल तक मेन स्टेज पर कभी गया ही नहीं गाने। भले ही वो मेरा दोस्त है, लेकिन मैं उसको कहना चाहूँगा वो ब्रह्मांड का अखंड चूतिया है, अखंड चूतिया। इसी तरह आपके अंदर भी हो सकता है कि कोई टैलेंट हो, सिंगिंग का, डांसिंग का, पेंटिंग का, पब्लिक स्पीकिंग, एनीथिंग, और हो सकता है कि आपके अंदर भी वो डर आता हो कि अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लोग हंसेंगे, मुझसे गलती हो गई तो मैं चेहरा नहीं दिखा पाऊँगा, मैं घर से बाहर नहीं निकल पाऊँगा। और इस कारण से अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, अपने किसी टैलेंट को छुपाए हुए रखते हो, तो आई एम सॉरी दोस्तों, आप भी अखंड चूतिए बन रहे हो। हम बात करते हैं दोस्तों, डर, फियर हमें किन किन चीज़ों से रोके हुए रखता है। तो पहला है एक्शन लेने से। आपने अक्सर अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, या हो सकता है आप वो खुद हो, बहुत सारे लोग कोई बिजनेस प्लान करते हैं या किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का आइडिया आता है उनके दिमाग में, लेकिन जैसे ही वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सोचते हैं, उनके अंदर आ जाता है डर, और वो डर उनसे कहता है अगर गलती हो गई तो। नतीजा क्या होता है इसका दोस्तों, कि लोग प्लान बनाते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। दूसरा दोस्तों, सेल्फ एक्सप्रेशन से। आपने अपने स्कूल, कॉलेज या जहाँ भी आप काम करते हो, ऐसे कुछ ना कोई टैलेंटेड लोग देखे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। हो सकता है वो गाने में अच्छे हों, या डांस में अच्छे हों, या पेंटिंग में, या पोइट्री सुनाने में, या कॉमेडी करने में, लेकिन जब भी उनको स्टेज पे जाने का मौका मिलता है वो नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आ जाता है डर। फिर से डर कहता है कि मत जा, लोग हंसेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे। जी हाँ, और नतीजा क्या होता है इसका? ऐसे लोग अपने काम को कभी पब्लिक नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशन, अपने टैलेंट्स, अपने ओपिनियन को दबा देते हैं। तीसरा, डर आपको रोकता है दोस्तों कम्युनिकेशन से। जी हाँ, बातचीत। आपने अपने आसपास लगभग देखा ही होगा कि बहुत सारे लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ना बोलने से डरते हैं। जब भी वो ना बोलने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर आ जाता है डर, और वो डर इनसे कहता है कहीं
मेरी बात उसे बुरी लगी तो। और जब मैंने आपसे टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में बात किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ चुम्मा चाटी और पेलम पट्टी वाले रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, आपका आपके दोस्त के साथ, घर में, रिलेटिव्स, माँ बाप के साथ। और जब आपके अंदर ये डर आता है कि अगर मैं उससे ये बात बोलूँगा तो उसको बुरी ना लग जाए, इसका नतीजा ये होता है कि आप अपने लिए बाउंड्रीज को सेट नहीं कर पाते हो और अपनी नीड को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, और आप फंसे रह जाते हो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो आपकी एनर्जी को चूस लेता है। था दोस्तों, डर आपको रोकता है चेंज को एक्सेप्ट करने से, यानी कि बदलाव को स्वीकारने से। जी हाँ, आपने अक्सर अपने आसपास ये ऐसे लोग देखे होंगे जो ये कहते हैं कि मुझे इस जॉब में मज़ा नहीं आ रहा, मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं छोड़ पाते हैं। जैसे ही वो छोड़ने की कोशिश करते हैं जॉब को, भले ही वो उस जॉब में नाखुश क्यों ना हो, उनके अंदर आता है वो डर। और डर उनको कहता है कि क्या होगा अगर ये स्टेप गलत हो गया तो। और इसका नतीजा क्या होता है दोस्तों, ऐसे लोग कंफर्ट जोन में चिपके रह जाते हैं पूरी जिंदगी भर। पांचवा दोस्तों, डर आपको रोकता है रिस्क लेने से। ऐसे बहुत से लोग होते हैं हमारे लाइफ में, खास करके आज की जनरेशन में, जो हमेशा ये बात करते हैं कि मैं तो कुछ टाइम बाद अपना स्टार्टअप शुरू करूँगा, मैं अपना कोई नया बिजनेस चालू करूँगा, मैं एंटरप्रेन्योर बनूँगा, लेकिन फंसे रहते हैं 9 से 5 के बीच वाली जॉब में। जी हाँ, जब भी वो ये डिसाइड करते हैं कि मैं अब एक नया स्टार्टअप शुरू करूँगा, तो वापस से आता है डर, ढिकचिक 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 ढिकचिक, और साथ में लाता है ढेर सारे नेगेटिव थॉट्स। जी हाँ, वो थॉट्स होते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर ये डिसीजन गलत हुआ तो, अगर नौकरी चली गई और मेरा स्टार्टअप नहीं चला तो। जी हाँ, इसका नतीजा ये होता है कि डर आपको सेफ चॉइस देता है, और अधिकतर मामलों में लोग यही सेफ चॉइस को चूज़ करते हैं और लाइफ में कभी फुलफिलमेंट नहीं हो पाती इनकी। नंबर 6 दोस्तों, डर आपको रोकता है लव और ट्रस्ट देने से। जी हाँ, प्यार और विश्वास। बहुत सारे लोग हैं जो आजकल एक ही डायलॉग मारते हैं, मैं तो नहीं जाऊंगा अब नए रिलेशनशिप में, मुझे नहीं जाना है रिलेशनशिप में। आखिरकार क्यों? क्योंकि उनको पास्ट में उनके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ने चीट किया है। जी हाँ, चीट यानी कि चूतिया काटा है एक दूसरे का इन दोनों ने। और जब भी वो किसी नए रिलेशनशिप में जाते भी हैं तो अपना दिल अच्छी तरह नहीं खोल पाते हैं, और इसका नतीजा क्या होता है दोस्तों? इसका नतीजा ये होता है उनके बीच में इमोशनल वॉल बन जाती है। वैसे सच कहा जाए, अगर मुझे मौका मिले दूसरी रिलेशनशिप में जाने का, तो मैं तो दिल की जगह कुछ और खोलना पसंद करूँगा। अब हम बात करेंगे फेथ के बारे में। फेथ यानी कि विश्वास। क्या होता है ये विश्वास? दोस्तों, फेथ एक इंटरनल शक्ति है। जी हाँ, मतलब कि आपको नहीं पता है कि फ्यूचर में आपके साथ या मेरे साथ क्या होगा, लेकिन आपको अपने आप पर भरोसा है, अपने काम पर भरोसा है, अपने यूनिवर्स, अपने भगवान पर भरोसा है। जी हाँ, और अगर आपके अंदर फियर से ज़्यादा फेथ होगा तो आपके अंदर यही आवाज़ आएगी कि जो होगा अच्छा होगा। जिस तरह फियर के कुछ कॉमन थॉट्स होते हैं, उसी तरह फेथ के भी कुछ कॉमन थॉट्स होते हैं, जैसे कि जो होगा अच्छा ही होगा। दूसरा, जैसे कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, भले ही मुझे ये काम नहीं आता है लेकिन मैं सीख रहा हूँ, और हर एक एक्सपीरियंस कुछ नया सिखाता है। चलो इसे एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जब मैंने अपना यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू किया था, तब मेरे चैनल पे 0 सब्सक्राइबर थे और कुछ व्यूज़ भी नहीं आते थे कभी, और लोगों ने मुझे ट्रोल भी किया जो जानते थे कि मैं वीडियो बनाता हूँ किड्स स्टोरी पर और मोटिवेशनल स्टोरी पर, थोड़े कॉमेडी और फ़नी वे में।
लोगों ने बोला कि कुछ नहीं होगा इससे। जी हाँ, तो मेरे अंदर भी डर और विश्वास आया। पहले डर आया, डर ने मुझे और डराया। लोगों की बात सुनकर डर ने कहा कि सही ही तो कह रहे हैं लोग, ये सब छोड़ दे, क्या होगा वीडियो बनाने से, कोई नहीं देखेगा तेरी वीडियो। लेकिन एक तरफ फेथ भी कहता था मुझसे कि लोगों की मत सुन, अपने काम पर फोकस कर, लोग तो बोलेंगे ही। और मेरे फेथ ने बोला कि जो होगा अच्छा ही होगा। और मैंने कंटिन्यू किया, मैं वीडियो बनाता गया और मेरी वीडियो से लोगों को हेल्प मिलती गई। इसका नतीजा क्या हुआ कि मेरे 1 साल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए और मैं अच्छा खासा अर्न करता हूँ और मैं उन पैसों से बच्चों की भी हेल्प करता हूँ। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि फेथ आपको आगे बढ़ने में कैसे मदद करता है। जी हाँ, पहली चीज़, फेथ जो है फियर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ देता है आपको। जी हाँ, जब आपके अंदर फेथ होता है, आप सोचते हो मैं चाहे फेल हो जाऊं, मैं फिर भी सीखूंगा। जी हाँ, ये बिलीफ आपके ब्रेन को सेफ फील कराता है, इससे एक्शन लेना आसान होता है। देखो, फियर आपसे कहता है कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन फेथ आपसे कहता है मैं फिर भी करके देखूंगा और जो होगा अच्छा ही होगा। दूसरा, फेथ आपके माइंडसेट को शिफ्ट करता है। जी हाँ, जैसे कि फियर का माइंडसेट होता है, या जो लोग फियर को ज़्यादा सुनते हैं, अपने अंदर के फियर को ज़्यादा सुनते हैं, फियर का माइंडसेट होता है कि मैं काबिल नहीं हूँ। लेकिन फेथ का माइंडसेट अपोजिट होता है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फेथ होता है, जो फेथ को फॉलो करते हैं, अपने फेथ को फॉलो करते हैं, उनका माइंडसेट होता है कि मैं सीख लूँगा। इससे क्या होता है, इससे आपका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है। जी हाँ, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है, जो कि आपके सक्सेस का फाउंडेशन होता है। फेथ आपको इंटरनल सपोर्ट देता है। जी हाँ, इंटरनल सपोर्ट। जब आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, ना आपके दोस्त, ना आपके घर वाले, ना आपका बेस्ट फ्रेंड, ना आपका गर्लफ्रेंड, तो फेथ आपको सपोर्ट करता है। फेथ कहता है कि तू अकेला नहीं है, भगवान तेरे पास है, भगवान तेरे साथ है और जो होगा अच्छा ही होगा। यानी कि ये इमोशनल सपोर्ट आपको मेंटल टफनेस देता है, आप गिर कर भी खड़े हो पाते हो। चौथा, फेथ एक्शन इजी लेना बनाता है। जी हाँ, देखो, फियर क्या है? फियर है ओवर थिंकिंग की दुकान। जी हाँ, फियर कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, लोग हंसेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझसे गलती हो गई, किसी ने मेरे पापा मम्मी से कह दिया तो। लेकिन जब आप फेथ से इंस्पायर होते हो, फेथ कहता है कि तू करके देख, जो होगा अच्छा होगा और नहीं भी होगा तो संभल जाएगा। तो जब आप फेथ से इंस्पायर होते हो तो आप अपने लिए स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू कर देते हो और आगे जाकर यही स्मॉल स्टेप्स आपके ज़िंदगी को बदल कर रख देता है। और मेरा एग्ज़ाम्पल ले लो। देखो, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और मेरी वीडियो पर कोई ख़ास व्यूज़ भी नहीं है, ना ही कोई सब्सक्राइबर है, ना मेरा कोई शॉर्ट्स ट्रेंडिंग पे चल रहा है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कंटेंट बना रहा हूँ, अपनी वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ इस उम्मीद से कि हो सकता है मेरी वीडियो लोगों को पसंद आए। जो मैं किड्स स्टोरी बना रहा हूँ वो बच्चों को पसंद आए या आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि मेरे अंदर फेथ है। मेरा फेथ मुझसे कहता है कि तू बनाते रहे, एक दिन लोग तेरे से कनेक्ट करेंगे, तेरी वीडियो को पसंद करेंगे। अगर मैं अपने डर की सुनता तो मैं वीडियो नहीं बनाता। पांचवा, फेथ आपके माइंड में पॉजिटिव केमिकल्स को रिलीज़ करता है। जी हाँ, फेथ आपके माइंड में डोपामाइन और सेरोटोनिन नाम के केमिकल्स रिलीज़ करता है जब आप फेथ में ज़्यादा होते हो, फेथ में ज़्यादा बिलीव करते हो। और ये केमिकल होप, जॉय, हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस को फील कराती है। देखो दोस्तों, फेथ और फियर दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। जी हाँ, जिस तरह से एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी तरह से फेथ और फियर भी एक साथ नहीं रह सकते।
आप या तो फेथ के साथ जीते हो या तो फियर के साथ ही जीते हो। जी हाँ, जब आप फियर को चुनते हो अपने लिए, यानी कि डर को चुनते हो, तो आप पॉसिबिलिटीज़ के दरवाज़ों को बंद कर देते हो। लेकिन जब आप फेथ के साथ जीते हो, फेथ को चूज़ करते हो अपने लिए, तो कई सारे पॉसिबिलिटीज़ के दरवाजे खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके लिए। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक मिडिल क्लास घर का लड़का होता है रोहन। उसका सपना होता है कि वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बने, लेकिन जब भी माइक पकड़ने का मौका आता है उसके हाथ कांपने लगते हैं, जैसे कि किसी ने उसको बंदर की गांड पकड़ने के लिए कह दिया हो। उसके दोस्तों ने बोला, तू तू स्पीकर बनेगा? अबे तू तो क्लास में बात भी नहीं करता है चूतिया, तू तो लुगाई है, लुगाइयों की तरह बैठा रहता है दिन भर पीछे बेंच पर। फिर उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, हाँ शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन ट्विस्ट, एक दिन उसके स्कूल में सेमिनार हो रहा होता है और लास्ट मोमेंट पर अनाउंसर नहीं आता है, तो स्टेज पर कोई जाकर बोलता है कि क्या कोई है यहाँ पर जो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा माइक पकड़कर। अब देखो दोस्तों, इस तरफ से फियर आया और इस तरफ से फेथ। फियर बोलता है, मालिक स्टेज पर मत जाना, लोग हंसेंगे, लोग वीडियो बनाएंगे, ऐसे आपसे गलती होगी, आपका हाथ कांपेंगे, लोग बहुत हंसी उड़ाएंगे, आपकी वीडियो वायरल कर देंगे। फेथ कहता है कि तू जा चूतिए, तू जा स्टेज पर बोल, भले ही तुझसे गलती होगी, भले ही तेरे लफ्ज फड़फड़ाएंगे, हाथ कांपेंगे, लेकिन क्या पता तेरी बात लोगों के दिल को छू ले। लेकिन फियर कहता है, मालिक उसकी बात मत सुनना, वो तो चाहता है तुम्हारा मजाक बनवाना। अगर आप स्टेज पे चले जाओगे, वो चाहता है कि तुम्हारा वीडियो बन के वायरल हो जाए, इंस्टाग्राम पे मीम बना दे लोग। जी हाँ, एक तरफ फियर, एक तरफ फेथ, एक तरफ फियर, एक तरफ फेथ। उसके दिमाग में घमासान जंग चल रही है। एक तरफ पुलवामा अटैक, एक तरफ सीज फायर, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, बड़े अचंभव में। लेकिन उसने चुना फेथ को। जी हाँ, उसने फेथ की बात मान ली, उसने फेथ पर अपना बिलीफ दिखाया। तो दोस्तों, उसने फेथ चुना, वो स्टेज पर गया। हाँ, वो नर्वस था, अंडर कॉन्फिडेंट था, हाथ कांप रहे थे, लफ्ज़ लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और ऑडियंस ने ताली बजाई और उसकी बात कुछ लोगों को दिल को छू गई। उसके टीचर ने कहा कि तुम में वो बात है, तुम प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आगे जाओगे। और यकीनन हुआ क्या, आज वो बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। तो दोस्तों, फेथ इज़ लाइक अ टॉर्च इन द डार्क। जी हाँ, जब आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता तो फेथ आपको रोशनी देता है, इतनी रोशनी देता है ताकि आप अपना पहला कदम उठा सको। और जब आप अपना पहला कदम उठा लेते हो तो रास्ता खुद पर खुद बनने लगता है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा मुश्किल पहला कदम ही तो होता है ज़िंदगी में लेना। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जिनके अंदर बहुत सी कमाल की खूबियां हैं, टैलेंट है, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर फियर को सुनते हैं, फेथ को नहीं। जी हाँ, फियर क्या है? फियर को आपसे कुछ नहीं चाहिए, फियर आपको सेफ रखेगा एवरी टाइम कंफर्ट जोन में, भले ही आप ना खुश क्यों ना हो। लेकिन फेथ इज़ लाइक अ चैलेंज दोस्तों। जी हाँ, फेथ आपसे ट्रस्ट और बिलीफ मांगता है। आप उस पर बिलीव करके देखो, वो आपको गारंटी नहीं देगा कि हाँ ऐसा होगा, जो आपने सोचा है वही होगा, लेकिन हाँ आपको हिम्मत देगा, आपको इतनी हिम्मत देगा कि आप छोटा स्टेप ले सकते हो हर डिसीज़न में अपने लिए। दोस्तों, तो फियर कहती है
क्या होगा अगर तू फेल हो जाएगा? और फेथ कहता है क्या होगा अगर तू पास हो जाएगा? जी हाँ, आपका आने वाला कल आपकी आज के चॉइस पर डिपेंड करता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप आज से डर नहीं, विश्वास को चुनो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और आप कमेंट में लिख भी सकते हो कि आपके अंदर किस तरह का डर है। क्या आपको उस डर के कारण कोई पछतावा हुआ है लाइफ में अभी तक कि हाँ मुझे ये स्टेप ले लेना चाहिए था? तो आप शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं अगली नई वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।